हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एमसीक्यू करंट अफेयर स्पीडी का बुक है उसका पार्ट 2 और ये अक्टूबर तक अप टू डेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला हो जाएगा 142 नंबर, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो चेन्नई के एस रोहित कृष्णा ये भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर हो जाएगा हिमालयन, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तमिलनाडु में बुजुर्ग एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये योजना के नाम हो जाएगा मुख्यमंत्री थाऊ मनवर योजना, ऑप्शन हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री थाऊ मनवर योजना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले का कौन सा समूह है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया हो। ये हो जाएगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा शुभम गिल और सोफिया डंकलेर ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता। तो इन दोनों ने जीत लिया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। तो ये मिसाइल के नाम हो जाएगा अग्नि 5, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है। तो ये बिहार राज्य कर दिया है 2 गुना, ऑप्शन हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है पंजाब। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो ये जीत लिया है चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। तो ये किया है केन्या को, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है। तो ये बढ़ाए हैं 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई। नारी अदालत की शुरुआत हुई है सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो ये बन गई हैं आरिनी लोहाटी, आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये मनाई गई थी 83वीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर ये रखा गया है भर्तृहरि नगर, ऑप्शन हो जाएगा ए। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली विधानसभा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है। ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को ये घोषित किया है कैंसरकारी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है।
एडेमोला ए एंडेले को सम्मानित किया गया है। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? ये खोजा गया है भारत में। अगला हो जाएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 107वां सदस्य देश कह रहा है कौन बन गया है? तो ये बन गया है मोल्डोवा बन गया 107वां सदस्य देश। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? ये देश हो जाएगा रूस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कर रहा है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है दूसरा स्थान पे। पहला पे कहेगा तो चीन हो जाएगा, पहला पे चीन है, भारत दूसरा पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है BO चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अपना घर। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है स्लोवेनिया बन गया है इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ के पहला देश। कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्लोवेनिया। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो रूस में। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी, जो कि 600 साल बाद फटा है और ये स्थित है रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है संजय वात्स्यन को, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर के नाम क्या है? तो बिहार में आयोजित इसका नाम क्या है शुभंकर के? तो देख लेते हैं, इसका शुभंकर के नाम हो जाएगा अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो पंजाब राज्य घोषित किया है शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो ये पंजाब राज्य शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिए हैं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो ये कितने साल पुरानी है? 4500 साल पुरानी है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ पे आयोजित की गई? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ पे आयोजित की गई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये असम में है, प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। आगे हो जाएगा, विश्व बैंक की
2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो भारत दुनिया के कह कि कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है? तो चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट करा कि कौन सा राज्य शुरू किया है? भारत के पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला जो है उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगला तो ये नियुक्त किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। भारत के सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? भारत के सबसे बड़ा यूनानी जो कॉलेज है ये बनाया जाएगा बिहार के पटना में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है इसका नाम रखा है रुद्रस्त। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो ये बनाया है किसे? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया है। आगे हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सशस्त्र सीमा बल के नया महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया है? तो संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो असम ने शुरू किया है निजुत मोइना 20। निजुत मोइना 20 योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलकर झारखंड सरकार कर दिया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी की ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ? तो यहाँ पे बादल फटा जिसके कारण यहाँ बहुत सारा घर जो था दह गया था। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने हासिल किया 20वां स्थान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारतीय सेना चलाया है ऑपरेशन महादेव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखते हैं, ऑप्शन ऊपर है, ये पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम। पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है खालिद जमील को। खालिद जमील को। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया? तो ये देश हो जाएगा तुर्की है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? तो प्रधानमंत्री वाराणसी से ये कौन सी किस्त जारी किए थे? तो 20वीं किस्त। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 77वां। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में
हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये की जाएगी तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। आगे हो जाएगा, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? ये देश हो जाएगा अर्जेंटीना। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है सुहानी शाह है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? तो ये जीता है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के क्षेत्र में, यानी कि उस श्रेणी में जीता है। आगे देखेंगे, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुंचा। तो ये किस देश से? तो अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत के पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बन गया है बिहार। कौन सा है? तो ये बन गया है बिहार। इसमें से हो जाएगा बिहार, ऑप्शन हो जाएगा डी। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जापान ओपन 2025 में कह रहा है कि महिला एकल के खिताब किसने जीता? तो ये जीतने हैं एन से यंग। कौन जीती हैं? एन से यंग। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? तो ये सौंपी गई भारत देश को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत के पहला बेदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो भारत के पहला बेदबी विधेयक जो है किस राज्य में पेश किया गया? ये पेश किया गया पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? किस वर्ष तक? तो ये की है 2035 तक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया? किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया? तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन हो जाएगा सी। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ये उपराष्ट्रपति क्रम से थे 14वें। वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो CP राधाकृष्णन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कह रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 8788 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से, ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये की है दिल्ली सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन के कह रहा है कि नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक बगला को। मानसून पर्व शारद उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अगला है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये सरकार हो जाएगा झारखंड सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के मुख्य कह रहा है कि विषय क्या है? कम करें
पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ये शहर के नाम हो जाएगा मुंबई शहर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर हो गया है सियोल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा, ये शहर का नाम हो जाएगा सेनेगल। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएंगे ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है? ये हो जाएगा, किसे कह रहा है कि सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा विजयवाड़ा। किस देश में दुनिया के सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? ये देश के नाम हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया? दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में कह रहा है कि भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत का स्थान हो जाएगा 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये हो जाए नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कह रहा है कि कौन सा है? तो पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो ये लड़ाकू विमान हो जाएगा MiG-21। आगे बढ़ते हैं, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ पे किया गया? तो इसका जलावतरण किया गया है गोवा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? किस पुरानी नीति को ये प्रतिस्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो यहाँ ऊपर ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये क्षेत्र हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र में शुरू हुआ है? सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में।
भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? ये दिया गया है इंदौर को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? ये किया गया है सिक्किम में। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो असम में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो असम में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है शिवमोगा, कर्नाटक। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? एआई प्रशंसा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब मनाया गया है? 16 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? तो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है अदिति योजना। आगे हो जाएगा, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 97वां स्थापना दिवस। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई? ये शुरू की गई गोवा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव जो है कह रहा है कि किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया, किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत के सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा बर्निहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो कितने लोगों को किया गया है? 4 लोगों को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, टैली समन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो ये कह रहा है किस देश में शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? एडेन मार्करम को दिया गया है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू की गई? तो इस पहल के नाम हो जाएगा तलाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कह रहा है कि किसने जीता? तो ये जीत लिया है चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है? हाल ही में कह रहा है किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है? तो देखते हैं, हरेला उत्सव किस राज्य में हाल ही मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में।
किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजे किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? कह रहा है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनक्कल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO परमाणु स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा केरल में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीत लिया वर्षा देशपांडे ने। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबू लैला को, लीला अबू लैला को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इगा स्वियाटेक, इगा स्वियाटेक ने जीत लिया है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जैनिक सिनर ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चेन्नई के AR हरिकृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 87वां। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन शिवा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये टोटल कितना है? तो 12 है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? खमेर रुज कह रहा है कहाँ पे स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। और आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।